न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। नमस्कार, द न्यूज़पेपर की टीम लगातार चुनावी यात्रा कर रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली में है। और रायबरेली में लगातार हमने आपको मुस्लिम समाज के पुरुषों की बातचीत दिखाई, उनकी राय दिखाई। आज हमने सोचा कि मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं कि आखिरकार रायबरेली की मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। देश में केंद्र में 2 मरतबा बीजेपी की सरकार चली, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। और रायबरेली से 2004 से लेकर 2024 तक सोनिया गांधी यहाँ की सांसद रह चुकी, वो कैसा काम की और 5 साल के कार्यकाल से सोनिया गांधी के ये कितना संतुष्ट हैं। और इस बार जो चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार आएगा उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। क्या इस बार जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, उसको बीजेपी भेदने में कामयाब हो पाएगी या एक बार फिर यहाँ कांग्रेस का सांसद बनकर संसद में जाएगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नाजमीन। अच्छा, कांग्रेस से यहाँ पे सांसद रह चुकी हैं सोनिया गांधी लगातार एक लंबे समय से। सोनिया गांधी ने सांसद रहते हुए यहाँ कितने काम किए आपके लिए या आपके क्षेत्र के लिए? नहीं, कोई काम नहीं किया। 5 साल से पहली बात उनकी सरकार ही नहीं आई है और जिनको हमने वोट दिया वो 5 साल से यहाँ पे आए नहीं है, तो यहाँ पे कोई उन्होंने काम नहीं किया। मोदी जी ने बहुत से हम लोग के लिए काम किए, अब कि हम लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। क्या बात, ऐसा जो मोदी जी को आप वोट देंगे, ऐसी क्या बात आपको मोदी जी की अच्छी लगती है कि बीजेपी को आप वोट करेंगे इस बार? जी, उन्होंने हम लोग को गैस सिलेंडर दिलवाए हैं और ई श्रम कार्ड बनवाए हैं और इलाज के लिए 5 लाख रुपए हम लोग को फ्री करवाया है और कॉलोनी पास करवाई है। हर चीज़ उन्होंने सुविधा करी है। उनके राज्य में हम लोग कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, मतलब हम लोग सेफ, मतलब अपने आप को सेफ फील करते हैं और चलते आराम से, और कोई मतलब उनके मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। तो उनकी सरकार में अच्छी है, उन लोग का हम लोग का जीवन स्तर उन्होंने सुधारा है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है, तो इसलिए हम लोग उनको वोट देना चाहते हैं। आपकी आपने कहा कि सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, पहले की सरकारों में क्या आपको सुरक्षा नहीं थी जब सपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार होती थी? नहीं, गुंडागर्दी बहुत थी, लड़कियों का निकलना घर से बहुत मुश्किल था। और अब सेफली चलते हैं, मतलब सेफ फील करते हैं अपने आप को और चलते हैं अच्छे आराम से। और पहले सेफ फील नहीं करते थे और बहुत डर के हम लोग निकलते ही नहीं थे बाहर से, मतलब शादीशुदा औरत तो फिर भी निकल जाती थी, कुंवारी लड़कियों को चलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब इस सरकार में ऐसा नहीं है। इस सरकार ने ऐसा क्या किया कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, सब कानूनें उन्होंने लगवाई है, धाराएं लगवाई हैं, इस वजह से हम लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। आपने कहा कि मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं बिना किसी भेदभाव के, लेकिन विपक्ष में चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, वो लगातार ये कहते हैं कि मोदी या बीजेपी सरकार मुसलमानों के विरोध में काम करती है। नहीं, सबको एक समान देखते हैं, कोई विरोधी कोई काम नहीं है ऐसा। जी, अगर यहाँ से इस बार प्रियंका गांधी मैदान में आती हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, अगर प्रियंका गांधी यहाँ से मैदान में आती है तो आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी जीत जाएंगी या इस बार यहाँ से भाजपा जीत जाएगी? नहीं, भाजपा ही निकलेगी, क्योंकि हम सब लोग मुसलमान अब की उतराए भाजपा ही को देने के लिए, और भाजपा ही यहाँ से निकलेगी। क्या बात कर रही है, मतलब इस बार मुसलमान भाजपा को वोट देंगे? जी बिल्कुल, और यहाँ से भाजपा ही निकलेगी इंशाल्लाह। अब युवा हैं, ये बताइए 3 तलाक जो मोदी जी ने ख़त्म किया, मुस्लिम महिलाओं को उससे कितनी राहत मिली है? बहुत राहत मिली है। ऐसे मतलब कुछ भी छोटी मोटी गलती ही हो जाती थी तो शौहर तलाक दे देते थे फटाक से, अब ऐसा नहीं है। अब वो लोग सोचते हैं कि मतलब तलाक ना दे, अब सोचना पड़ता है कि उन्होंने कानून इतने बना दिए हैं सुविधा, इस वजह से हम लोग को बहुत छुटकारा मिल गया है 3 तलाक से, बहुत खुश हम इससे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम देश को और बढ़िया कर देंगे। नहीं, देश का उन्होंने बहुत विकास किया है, बहुत सुधारा, हम लोग का जीवन स्तर सुधारा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने बहुत देश की तरक्की करी, बहुत विकास करा है, उन्होंने हर चीज़ काम किए उन्होंने। सोनिया गांधी तो कह रही है कि भाई देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने। नहीं, जबकि कांग्रेस बर्बाद करी थी, मोदी ने तो सुधार दिया है। जी, लेकिन वो तो ये आरोप लगातार कह रहे हैं कि महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, वैसा ही है। उन्होंने तो देश का विकास किया, बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है हिंदू मुस्लिम में। लेकिन कहा तो यही जाता है कि मुसलमानों के प्रति ये सरकार थोड़ा गलत काम करती है भाजपा। कोई गलत काम नहीं है, कांग्रेस में ये सब काम गलत होता था, गुंडागर्दी होती थी, सब चीज़ होता था, महंगाई थी, फला ऐसा था। अब इस सरकार में हम लोग को बहुत सुविधा मिली, हम लोग को बहुत जीवन स्तर सुधार आया है और बहुत हर चीज़ में लाभ मिला है हम लोग को।
राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं आप? वो देश के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार उनकी यात्राएं चली, मेहनत कर रहे हैं, कि ग्राउंड पे घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री आप बनाना चाहेंगे? हमें तो नहीं लगता कि वो उनकी सरकार आपकी बन पाएगी, क्योंकि जब वो 5 साल से आए ही नहीं हैं, जो हम लोग ने वोट दिया तो आए ही नहीं यहाँ पे, तो हमें तो नहीं लगता कि उनकी सरकार बन पाएगी। और हम लोग तो वैसे भी मोदी जी को अब बनाना चाहते हैं, यहाँ से जितवाना चाहते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर बानो है। आप बताइए क्या लगता है आपको, जो ये बहन बता रही है कि इस बार हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ऐसी क्या बात हुई कि इनका मन बदल गया इस बार मोदी जी को वोट देने का? वो मन इनका इसलिए बदल गया है कि मोदी जी ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का जी। और उनके बहुत उपकार है हम लोगों पर। हाँ। जो हम लोगों को सिलाई मशीन दिलाई और गैस चूल्हा दिलाया। पहले हम लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, पर हम लोग उनकी वजह से अब गैस में खाना बना रहे हैं। हाँ। और बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, पढ़ नहीं पाते थे, घर में अपने बैठे रहते थे, माँ बाप पढ़ा नहीं पाते थे। अब उन्होंने बच्चों के लिए इतना लाभ कर दिया है कि बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। और मरीज़ पड़ा रहता था पहले और पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। उन्होंने 5 लाख रुपया मरीज़ को दिला दिए हैं कि उनका इलाज हो सके, वो थोड़ा सा जीवन और जी सके। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। मोदी जी के हमारे ऊपर बहुत उपकार है। हम इस बार मोदी जी को ही वोट देंगे और उन्हीं को जिताना चाहेंगे। हम सब महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये सब काम तो हम भी कर देंगे, मोदी जी से बेहतर कर देंगे। नहीं, ये राहुल जी ने किया था, पहले भी तो उन्होंने वादे किए थे, क्या उन्होंने पूरा कर लिया? कुछ भी तो नहीं किया। 5 साल से उनकी सरकार ही नहीं आई, 5 साल से वो मिलने ही नहीं हम लोग से, तो उन्होंने क्या कर लिया? अब तो मोदी जी के राज में इतना लाभ हो रहा है हम लोग को, तो मोदी जी को हम लोग देंगे ना। वो तो कह रहे हैं कि देश में सब कुछ हमने बनाया, कांग्रेस वाले। क्या बनाया उन्होंने? एक भी उन्होंने गिनवा दे कि उन्होंने क्या किया है। मोदी जी ने तो इतने लाभ दिए हैं जो हम लोग बता रहे हैं आपके सामने। तो उन्होंने, कांग्रेस ने क्या दिया जो वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ से हमको सपोर्ट मिलेगा? हम लोग तो मोदी जी के सपोर्ट में है ना। क्या राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया हम लोगों के लिए। जो कुछ किया है मोदी जी ने किया है और हम लोग मोदी जी को ही वोट देना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी को हरा के भेज देंगे हम गुजरात। नहीं, वो मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, मोदी जी ने इतना कर दिया है मुसलमान महिलाओं के लिए कि वो हरा नहीं पाएंगे मोदी जी को। क्या काम किया? इस सरकार पे तो लगातार विपक्षी आरोप लगाता है कि मुसलमानों के खिलाफ में काम करती है सरकार। नहीं, मोदी जी ने बहुत से काम किया है। उनके खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है। उनके खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक समान देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अफवाह, उनको बदनाम किया जा रहा है बस। राहुल गांधी बड़ी मेहनत की है, क्या उनको परिणाम नहीं मिल पाएगा? राहुल गांधी ने मेहनत की है, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। 5 साल से वो यहाँ पे आए ही नहीं। तो अब इस बार मोदी जी ही को वोट देकर उन्हीं को जिताएंगे और मोदी जी, हम सब महिलाएं मोदी जी के साथ हैं, वही जीतेंगे। आप बताइए मोदी जी ने क्या काम किए जो ये सब लोग मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं? मोदी जी ने 3 तलाक से छुटकारा दिलाया है और उनकी जो तलाकशुदा औरतें हैं उनकी बच्चियों को पढ़ने के लिए सुविधाएं दी हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि हमने भी मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, 100 सालों तक काम किया। नहीं, इन्होंने महिलाओं का जीवन स्तर सुधारा है, इसलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। और उनके बच्चों, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिन बाप के हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में मदद करते हैं मोदी जी, इसलिए मोदी जी को अब की इस बार जिताएंगे। क्या बात कर रही हो? मतलब बेवाओं के बच्चों को भी मोदी जी ने हेल्प किया? जी, हमारे बच्चे जो नहीं पढ़ा पाते थे, अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नाम आएगा उनका, वो पढ़ेंगे और उनका जीवन स्तर और अच्छा होगा। आगे चल के वो नौकरी पाएंगे या आगे बढ़ेंगे और देश की सेवा में लगेंगे। लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के लिए तो कुछ करते नहीं है, सारा खिलाफ में काम करते हैं। नहीं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का बहुत सपोर्ट किया है और हमारे बच्चों का काम किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक बार हमको देश का प्रधानमंत्री बनाओ, हम देश को और भी अच्छा कर देंगे, मोदी जी से भी अच्छा। उन्होंने इतने सालों से वो सत्ता में थे तो कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? सोनिया गांधी को कभी आपने देखा है? नहीं, सोनिया गांधी को हमने कभी नहीं देखा। यहाँ से सांसद रह चुकी वो 2004 से लेके 24 तक, तो कभी देखा सोनिया गांधी को यहाँ घूमते टहलते गलियों में या कैसे? नहीं, वो आम लोगों के पास नहीं आई हैं कभी। किसके पास जाया करती थी सोनिया गांधी? अब वो VIP लोगों के पास जाती हैं। हम गरीबों के पास, गरीबों को कोई सहारा नहीं दिया उन्होंने। मोदी सरकार का जो योजना है वो आपके घर तक, द्वार तक पहुंचता है? जी, हम लोगों को कॉलोनी मिली है, सिलेंडर मिले हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला है।
आपको कॉलोनी मिली है? जी, आपको नाम देखकर, भेदभाव देखकर तो नहीं किया हम गया? लोगों को कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो क्या लगता है इस बार रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लगातार यहाँ से कांग्रेस का सांसद बनता है, तो इस बार क्या ये समीकरण बदल जाएगा कि यहाँ को बिल्कुल बदलेगा। अब की इस बार मोदी जी यहाँ से जीतेंगे, इस बार यहाँ से मोदी जी जीतेंगे। प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई हम रायबरेली जाएंगे, रायबरेली तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, और वो आपसे विनती कर रही हैं कि अपने परिवार वालों से विनती कर रही हैं कि इस बार हमको वोट दो। परिवार वालों को जिन्होंने मदद किया है वो परिवार वाले उनको मदद करेंगे, मोदी जी को जिताएंगे। अभी तो देखा नहीं परिवार को, अब क्या देखेंगी? देखना हो तो पहले ही देखती। जब जो सामने आया है मदद के लिए, हम लोग भी सामने जा रहे हैं लेने के लिए। जो हमारा साथी है हम उसके साथ ही। आप तो इनसे ज्यादा उम्र दराज हैं, ये बताइए कभी आपने सोनिया गांधी को देखा? 2004 से सांसद हैं वो। कभी नहीं देखा, देखा ही नहीं। आई कि नहीं कभी यहाँ पे? कभी नहीं देखा, टीवी में देखा है। टीवी में देखा है। वो तो आपको परिवार बताती हैं, घर मानती हैं रायबरेली को। तो परिवार होते तो आती। हाँ। कहने से करने से फर्क होता है ना। कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान भाइयों के और बहनों के साथ नाइंसाफी कर रही है भाजपा, हम आएंगे तो इंसाफ कर देंगे। नहीं, हमारे लोग के साथ तो नहीं हुई गैरइंसाफी। मोदी जी के जरिए से हम लोगों को बहुत से चीज़ें मिली हैं, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने हम लोगों को बहुत से चीज़ें दिलाई हैं, मशीन, गैस चूल्हे, 5 लाख रुपए, बच्चों का एडमिशन, घर बैठे रोजगार, सब कुछ मोदी जी ने ही दिया है हम लोगों को। आप भी थोड़ा इस साइड में आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है? आप यहाँ सेंटर में आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? हलीमा हलीमा जी। तो हलीमा तुम क्या करती हो अभी? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ अपनी। कौन सी क्लास में हो? अभी 10th में हूँ, इस साल मेरा 10th है। और ठीक है, आपका 10th है। ये बताओ नेता कौन अच्छा लगता है आपको पॉलिटिक्स में? अभी तक तो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ही हमें पसंद आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं हमें दी हैं। RTE जैसी हमें योजनाएं दी हैं कि गरीब के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं सिर्फ पैसों की वजह से, उन्होंने उसे RTE जैसी योजनाओं का निर्माण किया ताकि वो अपने गरीब के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा सके अच्छे से अच्छे स्कूल में। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। तो वो यही चाहते हैं कि हम जैसे बच्चे, गरीब के बच्चे आगे पढ़ के देश के लिए कुछ करें। इसीलिए उन्होंने ये योजनाओं का निर्माण किया। और आयुष्मान जैसी योजनाओं का उन्होंने निर्माण किया ताकि जो गरीब अपनी बीमारियों से, इतनी गंभीर बीमारियों से उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए उन्हें इसलिए दिए, उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ये 5 लाख रुपए उन्हें दिए ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज करवा सके। और उन्होंने उन्हें एक नया जीवन दिया, कुछ वर्ष ही सही, लेकिन उन्होंने उन्हें एक जीवन दिया, नया जीवन। हलीमा, तुम आप इतनी सारी सरकार की तारीफ और योजना बता रही हैं, लेकिन विपक्ष भी और देश के कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के विरोध में काम करते हैं और भाजपा आ जाएगी तो मुसलमान को ख़त्म कर देगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा कोई विरोध नहीं हो रहा है। जो भी मुसलमान, हिंदू, इसमें कोई विरोध नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, जितनी भी योजनाएं, वो सबके लिए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुसलमानों को योजनाएं नहीं दी जाती, मुसलमानों को कोई भी लाभ नहीं दिया जाता अगर उन्हें कोई भी परेशानी होती तो। लेकिन मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार मिल रहा है जितना और कास्टों को मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा है। तो उसमें कोई विरोध नहीं है। उनका कोई भी ये ऐसा कोई काम नहीं है कि वो मुसलमानों को ख़त्म करें, ऐसा बिल्कुल भी उनका इरादा नहीं है। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम उन्हें वोट देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार को अपना परिवार माना है। हर परिवार को उन्होंने अपना परिवार माना है। इसीलिए तो उन्होंने हमारी समस्या को गंभीरता से देखते हुए उन्होंने हमारी परेशानियों का हल निकाला है। हर तरह से उन्होंने हमारी मदद की है। ये बताओ, ये क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, राहुल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली। जब मोदी जी की लहर थी, जब भी यहाँ से कांग्रेस जीत गई, तो इतना राजनीति अभी आप नहीं समझती, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार का क्या माहौल है, यहाँ किस पार्टी का सांसद बनेगा? मेरे हिसाब से तो मोदी जी का ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी जब सेवाएं दी हैं, उन्होंने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, सबको बिना विरोध किए हुए, बिना कास्ट देखे हुए उन्होंने सबको सब कुछ दिया है। तो मेरे हिसाब से तो उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। और रही बात राहुल गांधी की, तो उन्होंने 2004 से जो उनकी सांसद बनी है, उनकी सरकार अभी तक जो बनती आ रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे जीत रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से इस बार मोदी जी को ही जीतना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने आज तक
हमारे लिए कोई योजनाओं का निर्माण ही नहीं किया। हमारे लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। 2004 से उन्होंने अपनी शक्ल तक हमें नहीं दिखाई। अभी तक यहाँ एक बार भी हम नहीं अभी तक मैंने सोनिया गांधी को कभी देखा है? बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी को भी नहीं, प्रियंका गांधी को नहीं, किसी को नहीं। कांग्रेस की किसी भी नेता को मैंने नहीं देखा। लेकिन वो तो रायबरेली को और आपको अपना परिवार मानती है, कह रहे हैं कि हम तो अपने परिवार से मिलने जाएंगे और परिवार स्वागत करेगा। अगर ऐसा होता तो वो अपने परिवार को बहुत देखभाल से रखती उन्हें। उनके लिए हर समस्या उनकी समस्याओं को समझती, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हमारी समस्याओं को नहीं समझा। अब देख लीजिए आपकी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको पढ़ने का मन होता है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो स्थिति है वो बहुत कम है, तो इस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने उनको भी पढ़ने पढ़ाने का निर्णय किया, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का निर्णय किया उन्होंने। तो मोदी जी ही हमारा परिवार है और हम ही उनके परिवार हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार अभी आज भी बने और हमेशा बनती रहे। आप 10th क्लास में पढ़ती हैं, जागरूक हैं, अभी तो आप पढ़ती हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, क्या 3 तलाक जो सरकार ने हटाया वो उसको आप ठीक मानती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हर लड़की को अपना जीवन जीने का पूरा हक है, तो वो ज़रूर क्यों नहीं। उन्होंने जो हटाया है 3 तलाकों का, उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हर लड़की को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उसे कभी भी किसी के दबाव में जीने की ज़रूरत नहीं है। वो निकल के अपनी सोसाइटी में एक अलग अपना जीवन जी सकती है। उन्होंने उसको अपना अधिकार दिलवाया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रही है कि मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी हार जाएंगे। नहीं, तो उन्होंने भविष्य थोड़ी ना देखा है कि वो हार जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर ऐसा होता तो आज भी मोदी जी जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और हम सब मुसलमान भाई बहन, हिंदू मुस्लिम सब एक ही भाई बहन है, हमारे उसमें बहुत भाईचारा है, तो हम सब उनको वोट देना चाहेंगे और हमेशा उन्हीं को वोट देंगे। जैसे उन्होंने हमारे परिवार को अपना परिवार माना है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। हम भी तो उन्हें वोट देना ही चाहेंगे। उन्होंने हमें इतनी सारी योजनाएं दी हैं, हम उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। उनको हम ज़रूर वोट देंगे। विपक्ष कहता है कि मोदी जी के परिवार नहीं है, मोदी जी परिवार का दर्द क्या जाने। मोदी जी का परिवार नहीं तो क्या दर्द तो जानते हैं ना वो। हम लोग को तो अपना परिवार मारते हैं ना वो। हम लोग के लिए तो उन्होंने किया एक परिवार की तरह, जैसे एक परिवार के सदस्य में हर लोग करते हैं, वैसे उन्होंने तो किया। तो हम लोग के लिए हर मुसलमान के लिए सुविधा दी, हर मुसलमान के लिए हर चीज़ किया, जीवन स्तर सुधारा, सब कुछ तो किया उन्होंने ना। विपक्ष फिर क्यों कहता है कि मुसलमान विरोधी है भाजपा, मुसलमान विरोधी काम करते हैं मोदी जी? वो तो उल्टी सीधी बात करेंगे, उनका बकना काम है। और जब मोदी जी ने ऐसा काम किया, हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग तो बता रहे हैं, हम मुसलमान भाई ने इसीलिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि अब की मोदी जी को ही जिताना है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी हवा है और राहुल गांधी हकीकत है। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी हवा है, मोदी जी हकीकत है। सही में? जी बिल्कुल। तो एक बार मैं आपसे सभी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या रायबरेली इस बार उस मिथक को, उस किले को भेद पाएगी जो आज तक ये कांग्रेस का गढ़ बना रहा? जी बिल्कुल। बिल्कुल वो मोदी जी को ही वोट देना चाहेगी, क्योंकि जब इंसान देख रहा है कि उसे इतनी सारी योजनाएं दी जा रही हैं, उसकी समस्याओं को समझा जा रहा है इतनी गंभीरता से, तो वो उन्हें ही वोट देना चाहेंगे ना। इस बार ये गढ़ कांग्रेस का नहीं बल्कि मोदी जी का गढ़ होगा। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये रायबरेली से मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम बहनों की आवाज़ जो आपने सुनी। और रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, जो किला कहा जाता था, इस बार इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार इस मिथक को तोड़ने का काम मुस्लिम महिलाएं करेंगी, मुस्लिम बहनें करेंगी, मैदान में उतरकर मोदी के सपोर्ट में काम करेगी, ऐसा इनका कहना है। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।